की बड़े हमारे सर आए थे पिछली बार, तो भारत में मेरा फिलहाल आज भी सुविधाएं हैं, तो असुविधाओं का सामना करते हुए हम लोग यहाँ व्यवस्थित हो गए हैं। हमारे सर की कही हुई बात सुनिए ध्यान से और उसको जीवन में अमल लाएंगे। एक बेटा सारे लाएंगे हमें भाई भाई रे, हमें भाई भाई, हमें भाई भाई रे, हमें भाई भाई। गोटिए पितार संतानो मेरे, गोटिए पितार संतानो मेरे, दादी में दादी चिराई नाई 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 रे, हमें भाई अमल करिए, जीवन में प्रयोग करिए ताकि आपका जीवन उज्जवल हो। हम इसी कामना से, हमारे सर भी इसी कामना से आपको संबोधित करना है। आप लोग को याद है हम लोग जहाँ से आए हैं वो भी एक विद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना नैतिकता की बात नहीं की जा सकती है ना। जीवन में हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, गणित, इतिहास, भूगोल, आप जो भी पढ़ते होंगे, जब इस स्कूल के बाद आप जाएंगे ना तो वहां ये विषय काम नहीं आएंगे, आएंगे वहां ये विषय काम नहीं आएंगे। लेकिन जो इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है आध्यात्मिक या नैतिक ज्ञान शिक्षा, वही हमारे आगे के जीवन में काम आएगा, है ना। लेकिन आगे जा करके आप नैतिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो शुरू से मनुष्य करता है ना वो उसका संस्कार बन जाता है। वो चाहते हुए भी अपनी आदतें नहीं बदल पाता है। गुटखा खाना शुरू कर दे, बचपन में किसी की चोरी की आदत पड़ जाए या झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, तो आदतें आसानी से बंद तो जाती हैं पर छूटती जल्दी नहीं है। तो इसी तरह से अच्छी आदतें भी ना जब बचपन में डल जाती है ना, वो स्वभाव बन जाती है हमारा, है ना। जैसे सच बोलने का संस्कार है, एक दूसरे को सहयोग करने का संस्कार है, या शांति से बात करने का। कई लोग होते हैं ना, कुछ भी परिस्थिति हो, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने ब्लेम कर दिया, इल्जाम लगा दिया, कुछ भी, है ना, लेकिन वो आराम से बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपकी बात मैं भी सुन लेता हूँ, आप मेरी बात सुनो, ये सिचुएशन है ना, शांति से बात करना। एक होते हैं जरा सी बात सुनी और रिएक्शन चालू हो जाता है उनका। ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को ये रोज की पढ़ाई के साथ संस्कार सीखना, मूल्य सीखना, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे, मूल्यों के द्वारा आप समाज में अच्छी तरह रह सकेंगे। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं, समय पर आप काम नहीं करते, गुस्सा करते हैं, तो दूसरे के साथ तालमेल नहीं होगा, फिर दुखी हो जाएंगे। स्कूल में तो, लेकिन समाज में जाकर के दुखी है, परेशानी है। इसलिए अभी से हमें मूल्य सीखना, एक दूसरे को मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, समय पर काम करना, ये सारे मूल्य है। और मूल्यों से जीवन मूल्यवान बनता है। जिसके जीवन में मूल्य नहीं, उसका जीवन पशु के समान है। जैसे पशु होता है, पशु के समान। लेकिन आज के बच्चे
केवल पढ़ाई तो पढ़ते हैं, मूल्यों की कमी। आज यही समस्याओं का कारण है, मूल्य सीखना। पीछे कोई बात चल रही, क्योंकि सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र अच्छा है किसको कहेंगे? जिसके जीवन में मूल्य है, उसका चरित्र अच्छा है। बाहर आपके लोग सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, आपको कितने मार्क है ये नहीं देखेंगे, आपके कितना आप होशियार है वो नहीं देखेंगे, आपका चरित्र देखेंगे। इसलिए चरित्र हमारा ऊंचा चाहिए। शिक्षा का यह अंधकार है, दुर्गुण। अगर आप झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं, समय पर काम नहीं करते, आलसी हैं, बड़ों का सम्मान, आपका जीवन अंधकार में। और जो व्यक्ति अंधकार में वो दुखी, भले धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन अगर जीवन में दुर्गुण है वो दुखी। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। आज समाज में स्कूलों से जाते हैं, लेकिन आज समाज में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। क्यों? मूल्य नहीं सीखे। उन्होंने सब कुछ सीखा, मूल्य नहीं सीखा। पैसा कमाना, रोजगार प्राप्त करना, यह हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, उसी के आधार से नौकरी करेंगे और उससे पैसा आएगा, उससे पेट भरेंगे। आज गाय भैंसे स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों का भी अर्थ है। स्कूल का पहला शब्द क्या आता है? यस। यस फॉर पढ़ाई किया उसने, जिसमें त्याग नहीं, उसने स्कूल नहीं सीखा। दूसरा शब्द कौन सा आता है स्कूल में? सी। सी फॉर कैरेक्टर, जिसने चरित्र सीखा है उसने स्कूल में पढ़ाई किया। आगे का शब्द आता है एच। एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी से हर काम करना। आगे का शब्द वो फॉर ओबेडेंटी, आज्ञाकारिता, मम्मी पापा के प्रति आज्ञाकारिता, बड़ों के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसने स्कूल पढ़ाई की। अन्यथा आज्ञाकारी नहीं है, उसने स्कूल नहीं सीखा। आशावादी बनना, लेकिन आज के बच्चे निराश है। किसी ने पूछा नहीं, कोई सब्जेक्ट में फेल हो, निराश। जो निराश होते हैं उसने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं, वो अनपढ़ कहेंगे। त्याग की भावना, कैरेक्टर, ऑनेस्टी, आज्ञाकारिता, आशावादिता, और लास्ट का शब्द एल फॉर लॉ। ये जीवन के लिए लॉ बन जाता है, एक अच्छा इंसान बनकर के समाज में जाता है। यहां से ये है स्कूल। स्कूल में पढ़ाई की, ईमानदारी नहीं सीखी, त्याग की भावना नहीं सीखी। क्या चाहिए? अनासक्त चाहिए। कहते हैं हिंदी में, एक संस्कृत में कहते हैं, विद्यार्थिमाम 5 लक्षणम बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पहारो, गृह त्यागो, ब्रह्मचर्य। वह है विद्यार्थी। इसलिए अनासक्त। आगे का शब्द आता है यू फॉर यूनिटी, एकता, जिसमें एकता है वो है विद्यार्थी। आगे का शब्द डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव। जो भी आपको विद्यार्थी का काम मिला है उसके अंदर डेडिकेशन। सब जो बच्चे विफल हो जाते हैं, अब घर में मम्मी नहीं है, पापा जी नहीं है, मोबाइल देखते बैठे हैं, जैसे आए किताब खोल करके जैसे ऐसा पढ़ रहा है, जैसे ये दिखाने के लिए, वो कभी सफल नहीं बनेगा। इसलिए मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे समर्पण। जो बच्चे समर्पण भाव से काम करते हैं वो हर कर्मों में सफल बन जाते हैं। इसलिए समर्पण भाव बंद करके वही विद्यार्थी। आगे का शब्द ई फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान। जो ऊर्जावान है, मम्मी धक्का देके निकलते, जाओ बेटा तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया, यहां आएंगे बेंच पर, कोई पढ़ने की, सीखने की, कुछ करने की, वही विद्यार्थी। आगे का शब्द यन फॉर नोबिलिटी,
सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना। और लास्ट का शब्द टी, टी फॉर टॉलरेंस। ये सारे शब्द जिसके अंदर है वही विद्यार्थी। एजुकेशन, आप लोग क्या लेने के लिए आए यार? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस कॉलेज में, स्कूल में कितना एजुकेशन लिया अब तक? आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे युवा इंपावर, कल का देश समाज इंपावर। दूसरा शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। जो बच्चे अनुशासित रहते हैं वह पढ़े लिखे। हाथ में शासन नहीं थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं गाली दी, आंखों में शासन नहीं गलत दिए, क्या क्यों? क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, अनुशासन की कमी, फिर गलत काम होता है, फिर पश्चाताप करता है। इसलिए हर हिंदू, सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी जिसको समझ आई वो है एजुकेटेड। है पढ़ा लिखा लेकिन समझ नहीं। कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, मना उसने पढ़ाई पढ़ी लेकिन संस्कार नहीं सीखे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग। आगे का शब्द सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। चरित्र को बेच करके भी आजकल धन, जहां से कोई व्यक्ति भाग भी नहीं सकता, ऊपर करंट लगा रहता है चारों तरफ से, बिजली का करंट। तो ये जेल में जाने वाले कौन होते हैं? जिन्होंने गुस्सा किया, गुस्से से किसी को मार दिया, जेल में गया। जिन्होंने नशा की, जेल में गया। चोरी की, जेल में गया। और 70% कैदी होते गुस्से वाले। और आप लोगों ने सभी ने हाथ खड़ा कि हमको गुस्सा आता है, तो पढ़ाई करके जेल में जाने का प्रोग्राम तो नहीं है आप लोग? जब गुस्सा करेंगे तो जाएंगे वहीं। इसलिए आज से अभी नया साल चालू होने वाला है। इस नया साल में हमें गुस्से के ऊपर, गुस्सा एक शैतान है, गुस्सा एक प्रकार का भूत है। अगर ये भूत आपके अंदर है, आपके अंदर आया भूत, दूसरे अंदर, दोनों भूत लड़े, हड्डी गुड्डी आपकी टूट गई। इसलिए गुस्से पर क्षम विद्या आई खम खम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारे तो क्या बोलता है? सर भारा फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। वो झगड़ा करने के लिए यहां आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया? ठीक है, कल से तुम लेट आओ, होमवर्क करो, मरो, जियो। टीचर की नजर हट गई तो घाटा किसका हुआ? खुद का हुआ। फिर वो बच्चा क्या समझता है? जब से मैंने मम्मी पापा को बताया ना, टीचर भी मेरे से घबराता है, कॉलर टाइट करता है। यहां तो अच्छा लगता है उसको। यही बच्चा जब समाज में जाता है, दूसरा एक बोलता है, ये चार बोलता है। अब कोई किसको बताए? मम्मी पापा बुरे हो गए, चले गए, फिर टेंशन में आता है, नशा करता है, सुसाइड करता है, किसी का मर्डर करता है, जेल में पहुंच जाता है। क्योंकि बचपन में सहन करना, इसीलिए सहन करना सीख लो। सहन करना, पेट नरम, दिमाग ठंडा। उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को गर्म रखना, पेट को नरम रखना और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। जो गुस्सा करते हैं जीवन में बीमार भी रहेंगे, साथ में उसे क्राइम होंगे, किसी के साथ बनेंगे नहीं उसकी। इसलिए एजुकेशन में टी शब्द है। एक एक शब्द एजुकेशन का सारे सिलेबस का सार है। ये सीखना, ये एजुकेशन है। केवल लेसनों को पढ़ना, अच्छे मार्क लेना, ये एजुकेशन नहीं है। और ऐसे जो एजुकेटेड बच्चे हैं, समाज में जाकर के अच्छे बनते हैं। आगे का शब्द आई, आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता। पारिवारिक उंगलियां मिलेगी तब लड्डू बनेगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हर एक को लगता है मुझे कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, मुझे कोई पूछने वाला नहीं चाहिए। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं। क्या बोलता है? आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है।
उस व्यक्ति ने धागा क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं टूट न जाए, कहीं पेड़ों में, कहीं तारों में अटक न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। हर एक पतंग उड़ाने वालों को क्या लगता है, मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों है? टूट न जाए। इसी तरह आज हर मम्मी पापा आपको कुछ बोलते हैं, कुछ रोकते टोकते, किसी ने कहीं टूट न जाए, बिगड़ न जाए। इसलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला चाहिए, मुझे कोई टोकने वाला चाहिए, तब वो व्यक्ति महान बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वो है सज्जन। तो इस अनुसार देखो, लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? केवल होशियार बनना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। जैसे कोई भी टेबल होता है, उसके पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है, बाकी 3 नहीं, तो टेबल गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ इमोशनल भावना, तीसरा MQ मॉरल नैतिकता, चौथा SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। IQ, EQ, MQ और, लेकिन आज के विद्यार्थी का ध्यान किसके पर है? केवल IQ। पढ़ना बुरी बात नहीं, लेकिन केवल एक ही पाव आपका है तो यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। IQ के साथ EQ, MQ और SQ। पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? होशियार बच्चों को। आजकल जमाना बदल गया, आजकल देखते कि वो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है, इसके संस्कार क्या है, वो देखा जाता। आजकल कोई भी कंपनियों में संस्कार देख करके नौकरी लगाते। इसलिए आजकल के युवाओं में नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके संस्कार ठीक नहीं है। इसलिए संस्कारित बनना, कोई नशे का संस्कार, कोई बुरी आदतों का, वो सब देखा जाता है। इसलिए संस्कारित बनना, जिसकी केवल IQ है उसके यहां लगाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई यहां लगाया, कोई यहां, यहीं क्यों लगाया जाता? आत्मा निवास करते। गाड़ी का ड्राइवर का पीछे बैठता है, पीछे सीटों में बैठता है, जो कांच है 2 वहां सारा ये, तो हमारे इस गाड़ी के 2 कांच है, यहां ड्राइवर बैठा है। इसीलिए देखो, हाथ में गलत काम होता है तो कहां मारते? हाय मेरा नसीब। और आत्मा कभी मरती? कितना वंडरफुल, हम कभी भी मरते? एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते। लेकिन आज कितना में डर लगता है। क्यों डर रहे हैं? आप बॉडी कॉन्शियस में। और दूसरे वाले शरीर में भी क्या है? आत्मा। वो आत्मा, मैं आत्मा, हम भाई भाई है। चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन वो हमारा भाई है। किस नाते से? आत्मिक रूप से। जब हम आत्मिक रूप में देखेंगे, मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है, और इसीलिए आज संबंध बिगड़ते गए। हर इंसान है हमारा भाईचारा, तब हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे। और हमारा सबका आत्मा का घर कहां है? इसी गांव के कोई गली में? कहां घर है सबका? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जिसका नाम है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। सबका घर एक, सबका पिता भी आत्मा, पिता परमात्मा, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह बोलते हैं, क्राइस्ट लोग उसको गॉड कहते हैं। हम आत्मा भी कैसे है? ज्योति है, स्टार है। वो भी कैसे है? ज्योति स्वरूप है। चाहेंगे क्या लेके जाएंगे? जब वापिस आएंगे क्या लेके जाएंगे? संस्कार लेके जाएंगे। बाकी हमने ATM में कितना पैसा रखा, कितने मेरे सर्टिफिकेट, कितने मार्क, ये कुछ नहीं जाएगा, केवल संस्कार। अगर मैंने जीवन में किसी का मर्डर किया हाथ से, अगले जन्म में हमारा संस्कार लेके गए, अगले जन्म में हाथ नहीं होंगे। अगर मैंने मुख से किसी को गालियां दी, अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ेगा। अगर मैंने आंखों से बुरे नजरों से देखा है दूसरों को, अगले जन्म में अंधा बनना पड़ेगा। अगर मेरा शरीर बहुत सुंदर है और मैंने शरीर को दिखा करके दूसरे का जीवन को भटकाया, अगले जन्म में उसको सौंदर्य नहीं होगा। वो आए थे किसी लिए और क्या कर रहे हैं? इसलिए कितना रुपए वाला मूर्ति बनो? 300 रुपए वाला बनो। और मेरे पास तो 900 हजारों कहानी है, इसलिए 300 रुपए वाले बनना। 1 साल तक टीचर स्टेज के पास खड़ा होकर के सुनाता है, उस लेसन को पढ़ाता है। जब रिजल्ट आया, किसको 20% उस सब्जेक्ट में मिला मार्क, किसी को 40% और किसी को 90%। क्या 90 के कान में टीचर जाकर बोलता था अकेले में? बोला तो यहां से 20 को मिला, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा था चिमटी लेने का काम चल रहा है, इसीलिए उसको सुनता था। सारा दिन भाई जगत में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरी अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं।
गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में सफल नहीं बन सकता हूं। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण युवा नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपना चरित्र का निर्माण करूंगा, इसके लिए गलत संगत से बचकर रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचकर रहूंगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। शरीर के अंदर में एक ज्योति आत्मा हूं, मैं आत्मा है। प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके, मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है, मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। आज से मैं एक सशक्त युवा बनूंगा, चरित्रवान युवा बनूंगा, जिसके लिए धरती पर आया हूं, जिसके लिए मैंने जन्म लिया वही काम करूंगा। मैं एक आत्मा हूं। शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। रोज बैठ करके अपने बारे में सोचना, क्या मेरे संस्कार कैसे है, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा लगा? दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऐसा, और जोर से हिलाएंगे इसको। आवाज नहीं, पीछे कुछ आवाज चल रहा है। जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं पूरा शरीर के, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा हाथ में डमरू लेके बजाते थे, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए। जोर से। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, तो कितना रुपये वाला मूर्ति बनेंगे? कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? आप सभी कौन हैं? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? यहाँ। आत्मा का पिता कौन? आपस में हम सभी कौन? बस इन बातों को जीवन में लाना, और जो भी बातें सुनिए हम सब इस शरीर में ना आत्मा है, जो आप लोगों ने टीका लगा रखा है, कई लोगों ने, है ना, यहाँ टीका लगाया है ना आपने। यहाँ आत्मा रहती है, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, पर दिखाई तो नहीं देती ना। तो आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ से आती है, यहाँ इस शरीर में क्यों आई है, फिर शरीर से निकल के आत्मा चली जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? फलाने चले गए, ऐसे बोलते हैं ना, मर गए, है ना। तो आत्मा चली जाती है ना। शरीर मर जाता है और आत्मा चली जाती है। तो कहाँ चली जाती है? भगवान जी के पास। हाँ, तो कहाँ रहते हैं भगवान जी? भगवान जी कौन है, ये सब पढ़ाई वहां पे पढ़ाई जाती है ना। और आत्मा जब जाती है तो क्या लेके जाती है? यहाँ तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसे होते हैं, खाने के सामान होते हैं। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को, फिर भी आवाज आ रहा है पीछे, छोटे बच्चे हैं, चौथी से नीचे वाले सभी अपने मुंह पर उंगली रखेंगे। जो छोटे हैं अपने मुंह पर उंगली। जिस तो आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ सहन करना, भाईचारा रखना, ये गुण सीखना जरूरी है। क्योंकि समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, आज समाज में
सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, मूल्यों की कमी। अगर मूल्य नहीं सीखा, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पिटना, लड़ना, झगड़ना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये सारा अंधकार है। इसीलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अभी हम दीप प्रज्वलन किया, इसीलिए हमारे जीवन का अंधकार मिट जाए। और जो बच्चे उजेरा में है, प्रकाश में है, वो है अच्छे बच्चे। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का बंधन उद्देश्य है, अच्छे भी लोग जाते हैं, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर स्कूलों से जाते हैं, इसलिए स्कूल में संस्कार सीखना। और मैं तो सोचता हूं, मैं तो करीबन 1500 सरस्वती विद्या मंदिर में गया हूं, सरस्वती शिशु मंदिर में गया हूं। पूरा भारत में हर कोने में होता है, और बाकी सारे स्कूल देखा, लेकिन इसमें थोड़ा भारतीय संस्कृति सिखाई जाते हैं। इसलिए आप अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजाकर उनको धन्यवाद दो कि आपको ऐसे स्कूल में डाला है। यहाँ भारतीय संस्कार सिखाए जाते हैं। पूजा करना, प्रेयर कर गया और घर में गए, गुस्सा करेंगे, चोरी करेंगे, संस्कार नहीं बनेंगे। केवल पूजा ही नहीं करनी, प्रेयर नहीं करनी, लेकिन सारा दिन हमें संस्कारित बनकर आना। आप लोगों को अच्छे बच्चे बनना है। हाँ, अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जो होशियार है स्कूल में वो अच्छे बच्चे, जो गुस्सा करते हैं वो अच्छे बच्चे, झूठ बोलते हैं वो अच्छे बच्चे, समय पर बच्चे वो हैं जो गुस्सा नहीं करते, सहन करते हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी भी रोते नहीं है। कई तो बच्चे रोते भी हैं, रोने वालों का अच्छा बच्चा। अच्छे बच्चे वो हैं जो अपने मम्मी पापा का कहना मानते। अच्छे बच्चे वो हैं जो मोबाइल, गेम इससे दूर रहते हैं, वो है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो इनकी संगत अच्छी है। अच्छे बच्चे वो हैं जो रोज समय पर स्कूल में आते हैं, अपना होमवर्क समय पर करते, वो है अच्छे बच्चे। इसलिए अच्छे बच्चे बनना है। कैसे बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए सबसे पहली बात है, संगत हमारी अच्छी चाहिए। संगत कैसी चाहिए? अच्छी। सामने टीचर पढ़ा रहे, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है, ये अच्छी संगत है? आज आपको यहां भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठी है? 3-4 बजे उठ करके टिफिन बना करके, कहीं को तो यहां छोड़ने के लिए पापा जाते हैं। मैं अभी देख रहा था बच्चों को, 2-2 बच्चे पीछे स्कूटी में बिठा करके पापा जी सब गुरुकुल में। उनका गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन कौरव अच्छे बने, कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। क्यों? पांडव की संगत अच्छी थी। पांडव की संगत किसके साथ थी? कृष्ण के साथ। और कौरवों की संगत शकुनी मामा के साथ थी। इसीलिए जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते उसकी संगत वो अच्छा नहीं बनेगा। जो बच्चे मोबाइल में गलत चीजें देखते वो अच्छा बच्चा नहीं बनेगा। इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए संगत अच्छी चाहिए। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना कहानी को। नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने ऐसे पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कराऊं। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको मदद क्यों कर रहे हैं, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तो मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा। तो भी कौवा नहीं उठा, हंस नहीं उठा। कौवा वहां से उठा और बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा था?
अंश उसको लगा गलत काम, अच्छा क्या, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। अगर आपकी भी संगत कोई कव्य के साथ है जो चोरी करता है, क्लास मिस करता है, मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, वो तो भाग जाएंगे, आप पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए अगर मुझे संस्कारित बच्चा बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, आज से संगत कैसी करनी है, अच्छी संगत करनी है। जो अच्छी संगत करते वो है अच्छे बच्चे। सभी की उंगली निकल गई, सबके लास्ट तक सभी उंगली मुंह पर रखेंगे। जो तीसरी के नीचे बच्चे, चौथी के नीचे वाले जो बच्चे हैं। दूसरी बात है, अच्छे जो गुस्सा नहीं करते वो है। इसी विषय गुस्सा किसको किसको आता है, वो हाथ खड़ा करो। जिनको क्रोध आता है, गुस्सा करते वो हाथ खड़ा करो ऊंचे ऊंचे। जिनको गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता किसको, नहीं आता, झूठ बोलते सब। अब इनके मम्मी पापा जिनको गुस्सा आता है, बड़े बच्चे हैं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखो। आपको गुस्सा आता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करें, शाबाश। हाँ ऊंचे ऊंचे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे कर रहे हो, हाथ ऊंचा करो। जिनको क्रोध आता है, जो रोते हैं, रोने वाले भी गुस्से में आ गए, जो रोते हैं, रूठते हैं, गुस्सा करते हैं, हाथ कर नीचे करो। अच्छा, आप लोगों ने सच बोला इसलिए ताली बजा अपने लिए। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? फिर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आता है। इधर बात नहीं करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। आप अच्छा लगता है रावण? आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे हैं। रावण अच्छा क्यों नहीं है? बुरा है। बुरा मतलब काला से, काला है तो बुरा मतलब क्या? वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी करता था? किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। वो घमंडी था इसलिए अच्छा। वो बड़ों का नहीं मानता था इसलिए अच्छा। वो दूसरों को रुलाता था, दुख देता था इसलिए अच्छा। वो गुस्सा करते थे इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? किसी को रुलाएंगे, तंग करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, तो हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हैं? तो किसके बच्चे हो गए फिर अभी? तो रावण के बच्चे आप लोग। हाँ, इसीलिए आज से कभी जब गुस्सा करते ना, गुस्सा करने के बाद अपना चेहरा आईने में देखो। इसलिए आज से गुस्सा, पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है, वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर मारो, फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। टीचर क्या अपना पगार बढ़ाने के लिए मारते हैं? अगर आप लेट आएंगे, वही संस्कार पढ़ेंगे, जहां नौकरी लगेंगे वहां भी लेट जाएंगे। इसलिए जो खड़े हैं ना बच्चे, यहां आ जाओ, बैठो। कहते हैं क्या, एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे, तो एक अंग्रेज भी बैठा था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन लगाई, धोती को लगाई, पिन धोती को लगाई और पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी मैंने 25-30 पन्ने दिया था, आपने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा। उसके ऊपर गालियां लिखी थी। महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी, ले ली, बाकी पन्ने कोई काम की नहीं, इसलिए वापिस कर दी। तो कोई गाली देते कोई काम के? गाली को लेना नहीं है। एक आम का पेड़ है, किसका पेड़ है? बहुत आम लगे हैं और आप ये हमारा था, उसने क्या दिया? आम। वो आम खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और आपको कोई गाली देता है तो आप वापिस क्या देते हैं उनको? क्या देते हैं?
गाली एक नहीं और थप्पड़ भी 2-4 मारेंगे। किसी ने गाली तो हम क्या करते, 2 थप्पड़ मारते, 2-4 गाली भी देते। तो आम को कितनी डालियां थी, थप्पड़ मार सकता था, वापिस पत्थर मार सकता था, लेकिन आम ने ऐसा नहीं किया। आम ने क्या किया, आम दिया, उस व्यक्ति ने खाया, पेट भर गया, नींद अच्छी आई। तो आम अच्छा या हम अच्छे? आम ने कौन से स्कूल में पढ़ा किया? सरस्वती विद्यामंदिर में कोई क्लास में आम आ गए आम के पेड़। तो अभी आप लोगों ने क्या बोला था, इसे बिगड़ते, तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे हैं। यार इतना अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और मोबाइल देख करके बिगड़ रहे हैं, तो आपके संस्कार कभी नहीं बनेंगे। चाहे सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ो, क्या कितनी भी करो, कोई काम की नहीं। इसलिए आज से हमें मोबाइल से दूर रहना है। आजकल के मम्मी पापा बच्चों से परेशान है, क्यों? मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं उसकी आंखें भी खराब हो जाती। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मम्मी कहते बेटा ये खा लो, नहीं नहीं मुझे देखने दो, उसको टेस्ट उसकी आ रहे हैं। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ में कहीं जा रहे थे, तो उसकी मम्मी पापा भी थे साथ में। तो मम्मी, ट्रेन खड़ी थी, मम्मी पापा कुछ लाने के लिए गए थे दुकान से, तो एक छोटे बच्चे को मैंने पूछा तुमको मम्मी अच्छा लगता है पापा जी? कहता मम्मी बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा तुमको मोबाइल अच्छा लगता है मम्मी? कहता है मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा पापा जी अच्छा क्यों नहीं है? कहता मोबाइल देखने नहीं देता, बहुत पिटाई करता है, इसलिए पापा अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा तुमको मम्मी से भी अच्छा मोबाइल क्यों अच्छा है? कहता मम्मी तो चुप रहते, मोबाइल इंटरटेन। 10 साल वाले बच्चे ने ये कहां से सीख रहे हैं? आज आपके स्कूल में चोरी करना सिखाते हैं? यहाँ चोरी करने के कोई सिखाता है टीचर? घर में मम्मी पापा सिखाते हैं? फैशन करना यहाँ सिखाते हैं? ये कहां से सीख रहे? मोबाइल से। एक मैं आंध्र प्रदेश में एक जेल में गया था, एक छोटा बच्चा जेल में था, 300 बच्चे थे। तो एक बच्चे को पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में बीच बीच में एडवर्टाइज आती है, क्या वॉशिंग मशीन निर्मा काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। मैंने मम्मी घर से बाहर गई थी तो मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी, वो अच्छी तरह साफ हो गई, वो तो मर ही गई, और इसीलिए उसको जेल में डाला। ये कहां से सीखा? मोबाइल से। इसीलिए जो बच्चे मोबाइल देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? तो जो मोबाइल देखते हो अच्छे बच्चे नहीं है। इसलिए आज से हमें मोबाइल से दूर रहना। कई बच्चे कहते हैं सर हमें और कुछ नहीं देखते हैं लेकिन कार्टून देखते हैं। अगर और आजकल के बच्चे चलते फिरते कार्टून है। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ आया था, जब वो चल रहा था दोनों पाँव इकट्ठे करके चल रहा था ऐसा। तो मैंने कहा इसको चलने का प्रॉब्लम है? कहते हैं नहीं नहीं आजकल इसके ये कार्टून देखता है और कार्टून देख करके ऐसे ही चलना सीखा हुआ। तो आज के बच्चे चलते फिरते कार्टून इधर देखेंगे, चंचलता। क्यों चंचलता? ही मोबाइल देखने के कारण। इसलिए जो बच्चे मोबाइल देखते वो अच्छे बच्चे नहीं। इसलिए आज से बिल्कुल घर में जाने के बाद मोबाइल को 3 शब्द लिख दिया, ध्यान से सुनना, 3 शब्द, वो ठ खा, बीच का ट मिटा दिया। समझ में आया? अगर कभी खाते याद करना है, वो गंदी चीज खाएंगे मुंह में डालेंगे। इसीलिए आज से कभी नशा, कहते रावण क्यों बना? क्योंकि वो नशा करता था। वो तो एक ही रावण था, आजकल घर घर में रावण पैदे, कितनी सारी सीताओं की चोरी हो रही। इसलिए कभी भी नशा, जो नशा नहीं करते वो है अच्छे बच्चे। अभी मैं पीछे यहाँ क्या चल रहा है बच्चों? अच्छा वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति जी कौन है? अच्छा भारत के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। अच्छा एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आपको आपके इस पड़ोस, आपके राज्य के पड़ोसी 2 राज्यों के नाम बताओ।
राज्य राज्य उत्तर प्रदेश के बाजू में कौन से राज्य है? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में आया हूं। इंसान हमारा परिचय नहीं। बच्चे, मैं थोड़ा पता हूं, आप कच्चे ही हैं ना, बच्चे हैं ना इंसान है। हाँ, कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें होती हैं, कान है, हाथ है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों? आत्मा का प्रतीक है। लेकिन हम वो दीपक तो जलाते हैं, लेकिन अंदर का दीपक बुझा हुआ है। असली दीपक कौन सा जगाना है? आत्मा का दीपक। कब जगेगा? जब हम परमात्मा को, आत्म ज्योति, कितना अच्छा आप लोग गा रहे थे, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब परमात्मा, और आत्म ज्योति। और तब हमें जीवन में सुख और संपत्ति आएगी। जब हमारा दीपक जलेगा तब क्या हो जाएगी? सुख शांति आएगी। तो आत्मा का रहने का घर कहां है? आत्मा का घर कहां है? शरीर घर नहीं, या शाहगंज के कोई गली में, चूड़ी वाले बाजार में घर है आत्मा का। सूरज तारंग से भी पार, परम धाम शांति धाम। कौन सा धाम? इस दुनिया से भी पार। सब उंगली करके दिखाएंगे ऊपर। ऊपर मतलब छत पर नहीं, चांद सूरज तारंगन के पार, परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी कैसे? एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, परम ज्योति। वो भी एक ज्योति है। अपना जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर से क्या निकल जाती है? आत्मा। इसलिए आत्मा का पिता परमात्मा। और हर शरीर में क्या है? आत्मा है। हम आत्मा भाई भाई, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो आप सभी कौन है? जोर से बोलेंगे। आत्मा का पिता कौन? आत्मा का रहने का स्थान, इसका नाम परम धाम शांति धाम। और आपस में हम सभी भाई भाई। कौन है? रोज प्रतिज्ञा करते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलूंगा। क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। इसीलिए प्रेयर की थी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब आपस में क्या है? भाई भाई। सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई, इसको कहते हैं। और जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में मूल्य नहीं आ सकते। और जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो है अच्छे बच्चे। वो कैसे बच्चे हैं? वो है जो मीठा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तो किसको आते हैं मीठे दो चार शब्द? हाँ बोलो, उठ करके बोलो मीठे दो चार शब्द। क्यों हाथ खड़ा करो? उठो, बोलो दो चार शब्द मीठे। हाथ खड़ा किया था। मीठा बोलना आता है? किसको नहीं आता मीठा बोलना? हाँ बोलो फिर। हाथ तो खड़ा कर लेता है, लेकिन पूछता हूं आप कैसे हो? ये शब्द मीठा है कड़वा? हाँ मीठा। आपको कुछ चाहिए? ये शब्द मीठा है कड़वा? सॉरी, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ करना। आप तो गधा हो। ये शब्द मीठा है कड़वा? आप तो नालायक हो, आप तो बेशरम हो। कड़वा। कड़वा शब्द किसी को भी अच्छा, जब किसी को अच्छा लगता नहीं तो मुझे भी किसी को बोलना। जब कड़वा बोलेगा अगले जन्म में गूंगा बन जाएगा। कैसा बनेगा? हाथ से किसी को, मुख से गाली देंगे, आंखों से बुरा देखेंगे। इसलिए महात्मा गांधी की 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन आज हम मोबाइल से बुरा देखते भी हैं, बुरा सुनते भी हैं, और वो बुरी बातें बोलते भी हैं। वो अच्छे बच्चे इसलिए मीठा बोलो। अगर मीठा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? उसकी कहानी सुनाता हूं। कितनी कहानी हो गई? पहली कहानी कौन सी? कौवा और हंस की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी एकनाथ महाराज की। धृतराष्ट्र कौन से बच्चा बोल सकता है? धृतराष्ट्र कौन था? कोई बोल सकता है? देखो आज सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों को
धृतराष्ट्र कौन है यही पता नहीं। कौन था धृतराष्ट्र? हाँ बताओ। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। देखो उसने राइट बोला। हम ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें पांडव कितने थे, क्या क्या पांडव के 5 पांडव के नाम कौन बता सकता है? 5 पांडव के बोलो। अर्जुन, हीरो, वो हीरो पता है, और ये तो पूरा संसार का हीरो यही पता नहीं है। आजकल के बच्चों को गेम वगैरह, गेम से हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। लेकिन इन चीजों से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। तो धृतराष्ट्र की कहानी सुना रहा था, 6ठी कहानी, सब ध्यान से सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र कृष्ण के पास मिलने के लिए गए थे, तो कृष्ण को देखो सामने, तो सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठे हैं? बैठती थी हंस के ऊपर। आप में से सबसे छोटी बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची को पानी में हंस तैरा है, उसके ऊपर बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? हंस डूब जाएगा। तो सरस्वती माँ कितनी बड़ी है। तो यह चित्र कहता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है? कौवा, कौवा अच्छा क्यों नहीं? क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि वो उसकी वाणी कर्कश है। दूसरी बात वो काला है। तीसरी बात वो गंदगी खाता है, कंकड़ मोती अलग। इसीलिए सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। जो बच्चे दूसरे की अच्छाई देखते हैं वो है हंस। जो स्वच्छ है, सफेद मतलब स्वच्छ। देखो हम लोगों ने सभी ने ड्रेस कैसा पहना हुआ है? व्हाइट। सरस्वती माँ का भी कैसा ड्रेस है? व्हाइट। और हंस का भी कलर। ड्रेस की बात नहीं, अगर ड्रेस व्हाइट पहनना गाली दे रहा है वो भी कौवा है। घर में डिस्को गीत सुन के आया, कौवा कहेंगे हंस कहेंगे? कौवा। नाखून काट के नहीं आता, नहा के नहीं आता, वो कौवा है। तो उसके दिमाग में सरस्वती कैसी बैठेगी? और यहां विद्यालय में सरस्वती जिसके दिमाग में नहीं है, क्या करो? जिनको 300 रुपए वाली मूर्ति बनना है, चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। किसी ने आधा हाथ खड़ा किया, मैंने 150 रुपए वाला है। इतना इतना मतलब 150। और सुनने के बाद जो करेगा उसकी कीमत सीधा ऐसा, ये है 300 रुपए वाला, बाकी ये है 150, और बाकी ऐसा है 100। दोबारा हाथ खड़ा करो, 300 रुपए वाले। अब सीधा हो गया। चलो बहुत अच्छा। कब तक? फिर शाम तक। शाम तक 300 रुपए। फिर आदमी कल 150 रुपए जैसे थे वैसे, क्योंकि टीवी देखने के लिए हाथ खड़ा किया था। जो बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनकी कीमत 50 से भी कम कीमत थी। लेकिन 1 घंटे में कितनी कीमत हो गई? 300। ये कब तक रहेगी? बताओ कब तक रहेगी? हाँ कब तक रहे? क्यों आवाज नहीं बताना? ये 300 रुपए कीमत कब रहेगी? हमेशा। इसका मतलब हमेशा से टीवी गुस्सा नहीं करेंगे तब उसके। और 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश से कोई काम के, बाकी कोई काम के नहीं। इसीलिए 300 रुपए वाले बच्चे बनो, वो है अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या क्या बताया? आत्मा का पिता कौन? आपस में हम सभी कौन? आत्मा का रहने का स्थान जिसका नाम परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। और आत्मा का पिता कौन? वो कहाँ रहता है? ऊपर। उसका नाम भी है परम धाम, शांति धाम। सबसे पहले उठते ही गुड मॉर्निंग किसको करना? परमात्मा को। उठते ही गुड मॉर्निंग किसको करना है? गुड मॉर्निंग। और क्या बोलना है? हे प्रभु आपको बहुत गुड मॉर्निंग, और आपने मुझे आज जिंदा रखा। आज मैं अपना दुरुपयोग नहीं करूंगा, समय वेस्ट नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा
क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को आत्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर यह दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, संस्कारित बालक बनना है, जिसके लिए मैं धरती पर आया हूं वही कार्य आज से करूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तरंग से भी पार दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मैं आपकी ही संतान हूं। परमात्मा के ध्यान से एक संस्कारित बालक बनूंगा, जिसे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाएगा। जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन टीचरों का नाम मुझे रोशन करना है। समाज उपयोगी बनना है। मैं एक अच्छा बच्चा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अच्छा लगा सभी को? हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए शिव जी हाथ में डमरू लेकर के बजाते हैं। क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके। और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पक्का करेंगे। 3 मंत्र पक्का। जैसे मैं कहूंगा पीछे बोलेंगे। मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं। आई कैन डू, आई कैन डू। इसको कहते हैं पॉजिटिव। इस तरह से आप एक अच्छे बच्चे बनना। स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कार अच्छे चाहिए। ठीक है? तो कितनी कहानी सुनी? 7। अच्छा बच्चा बनूंगा, संस्कारित बच्चा बनूंगा। इसके लिए कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। अपनी संगत अच्छी रखूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, कभी भी नशा नहीं करूंगा, मोबाइल से दूर रहूंगा, हमेशा हंस बन करके रहूंगा, कमल बनूंगा, एक अच्छा बच्चा बनूंगा। सभी बहन इन सबको को अपने मन में एक तरीके से बैठा लेंगे तो हमें इन सब चीजों का पालन अवश्य करना है। और हमारे सभी बहन बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इन कहानी भगवान जी भाई साहब भगवान का ही मार्गदर्शन या आत्मा का ही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच पधारे। इसके लिए इन कहानियों को अगले और जो कहानी भाई साहब बताए हैं और जो आप लोगों को उसमें कंक्लूजन निकाल करके भाई साहब ने शपथ दिलाया है, उसको आप लोग सोमवार तक आपके पास समय है, लिख करके लेकर के आएंगे।
और सदाचार की कॉपी आपको जैसे बनी है उसी विषयाचार है जो कक्षाचार मजदूर है उसको चेक करेंगे और आप सभी इसमें जो भी है कक्षा जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। पीड़ित और सिसकता हर मन, तू कर उसको करुणा दान, तू कर उसको करुणा दान। मुरझाए चेहरों पे तूने मुस्कुराहट को लाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। छूट गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का। छूट गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का। खो गया नजरों से जिनके सागर वो कहीं प्यार का, सागर वो कहीं प्यार का। उस सागर का ज्ञान अमृत जन जन को पिलाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है।
जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसा